स्वागत है आपका अपने YouTube टेक्निकल क्लासेज में। जो आज का आपका टॉपिक है वो बेंच वॉइस है। बेंच वॉइस अर्थात वॉइस को हिंदी निम्मी की हिंदी के अनुसार इसको बांक बोलते हैं। ये सामने हमारे पास ये आपकी बांक है। सबसे पहले मैं इसका पार्ट नेम बताता हूँ। ये इसका फिक्स जा होता है, ये जा प्लेट बोली जाती है, यहाँ जा प्लेट लगती है टूटी हुई है, ये एडजस्टेबल जा होता है। ये आपका ये वाला पार्ट जो ये है इसको हैंडल बोलते हैं, ये हैंडल है आपका। और ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट है इसको स्पिंडल बोलते हैं। इसको 3 से 3.5 फीट की हाइट के ऊपर नट बोल्ट की सहायता से होल्ड किया जाता है। ये देखिए ये नट बोल्ट लगे हुए हैं, यहाँ दोनों तरफ से दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए दोनों तरफ से आपके नट बोल्ट की सहायता से इसको होल्ड किया जाता है। इस प्रकार से ये आपका टेबल है या बेंच है, ये डाल दिया है बोल्ट, नीचे नट लगा दिया है। ठीक इसी प्रकार से दूसरी तरफ इसको होल्ड कर देते हैं। और जो ये पार्ट है नीचे का ये पार्ट है इसको बेस बोला जाता है। ये कास्ट आयरन मटेरियल की बनी होती है। कास्ट आयरन मटेरियल की को इसलिए बनाया जाता है ताकि वाइब्रेशन को सहन कर सके। कास्ट आयरन मटेरियल का बना दिया जाता है इसलिए इसको, ताकि ये वाइब्रेशन को वाइब्रेट को सहन के। इसके अंदर यहाँ जॉब को होल्ड किया जाता है। यहाँ बीच वाले ये दो एडजस्टेबल, ये एडजस्टेबल जा और ये फिक्स जा है, दोनों के बीच में यहाँ जॉब को लगाया जाता है। यहाँ पर जॉब को लगाया जाता है, हैंडल की सहायता से यहाँ टाइट कर दिया जाता है। यहाँ जॉब को लगाने के बाद ये जा प्लेट होती है जो कास्ट स्टील मटेरियल की बनी होती है, और ये जा प्लेट एक स्क्रू की सहायता से टाइट कर दी जाती है। देखिए स्क्रू लगा हुआ है, एक ये है और दूसरा ये है। ये आपके स्क्रू की सहायता से इसको फिक्स जा और एडजस्टेबल जा के अंदर टाइट कर दिया जाता है। इसको इसलिए लगाया जाता है ताकि जो पार्ट होल्ड किया जाता है उस पार्ट को मजबूती से पकड़ सकें और चोट लगाने पर ये टूटे नहीं, क्योंकि ये पार्ट हार्ड रहता है। और ये जो पार्ट है ये आपका हैंडल है, ये आपका स्पिंडल माइल्ड स्टील का बना होता है। इसके ऊपर वर्गाकार आकार की स्पिंडल के अंदर जो वर्गाकार आकार की चूड़ी कटी होती हैं, ये नट बोल्ट के कारण ये मूवमेंट करे जो एडजस्टेबल सा है, क्योंकि ये आपका एक प्रकार का बोल्ट है जिसके ऊपर थ्रेडिंग कटी हुई है। और यहाँ ब्रास नट लगा दिया जाता है। यहाँ ब्रास नट लगा होता है अंदर इसके अंदर यहाँ ये फिक्स कर दिया जाता है ब्रास नट को। वो नट एक जगह फिक्स रहता है और ये स्पिंडल आपका उस नट के अंदर आगे पीछे चलता है। आगे पीछे चलने के कारण ये जो पार्ट एडजस्टेबल चाहिए मूव करता है। ये कास्ट आयरन मटेरियल की बनी होती है। इसका DRDO बेल सेल के अंदर क्वेश्चन आता है कि आपका वॉइस का मटेरियल कौन सा होता है, तो कास्ट आयरन मटेरियल होता है। स्पिंडल पर दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि स्पिंडल पर कौन सी चूड़ियाँ कटी होती हैं। इसके स्पिंडल पर, ये जो स्पिंडल है इसके स्पिंडल पर वर्गाकार आकार की चूड़ी कटी होती हैं। और इसका तीसरा क्वेश्चन के जो आपकी प्लेट लगी होती हैं ये आपके कौन से मटेरियल की बनी होती है, कास्ट स्टील मटेरियल की बनी होती हैं, और स्क्रू की सहायता से इनको टाइट किया जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन ये आता है कि इसका साइज किस प्रकार से लिया जाता है, अर्थात वॉइस का साइज कैसे लिया जाता है। जा प्लेट की चौड़ाई के अनुसार, ये आपकी जा प्लेट है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल इसकी चौड़ाई है। इस जा प्लेट की चौड़ाई के अनुसार ही वॉइस का साइज लिया जाता है। ये वॉइस की जा प्लेट है और ये चौड़ाई होगी, ये इसका साइज होता है। और एक वॉइस का, एक बेंच वॉइस का स्पेसिफिकेशन कह सकते हो इसको जा प्लेट की चौड़ाई के अकॉर्डिंग, और इसका वर्गीकरण भी कह सकते हो आप इसको, यानी कि स्पेसिफिकेशन ऑफ वॉइस। स्पेसिफिकेशन ऑफ वॉइस क्या है, इसके जा की चौड़ाई, एक जा की चौड़ाई के अनुसार ही बेंच वॉइस का स्पेसिफिकेशन दिया जाता है। और इसका कास्ट आयरन की मटेरियल का बने होने का भी कारण होता है, क्योंकि कास्ट आयरन मटेरियल अपने अंदर कंपन को ऑब्जर्व कर लेता है, सहन कर लेता है, इसलिए इसका कास्ट आयरन मटेरियल का बनाया जाता है। और ये
इस प्रकार से ये मूवमेंट करता है। ये आगे पीछे इसके बीच में जो फंसा दी जाती है, होल्ड कर दिया जाता है। इस प्रकार से मूवमेंट करता है। ये देखिए मैंने मेटल में बांध के दिखा दिया जा प्लेट के बीच में। ये हमारे पास देखना इस प्रकार से ये एक जॉब है, जॉब को होल्ड कर दिया। ये जा प्लेट है, उस साइड जा प्लेट है, एडजस्टेबल जा और फिक्स जा, अर्थात एडजस्टेबल हो गया समायोज्य जबड़ा और फिक्स हो गया आपका ठोस जबड़ा। दोनों के बीच में जॉब को ये आपके पास एक पार्ट जो पार्ट है इसके बीच के अंदर बांधा जाता है और यहाँ से लेके यहाँ तक की ये प्लेट की चौड़ाई है। इसी के अकॉर्डिंग स्पेसिफिकेशन ऑफ वॉइस का जो वर्गीकरण स्पेसिफिकेशन दिया जाता है वो जा की चौड़ाई से दिया जाता है। इस प्रकार से इसको खोला भी इसी प्रकार से जाता है। यही आपका बेंच वॉइस होता है। इसी के अंदर ये बताया गया कि किस प्रकार से बेंच वॉइस को यूज किया जाता है और इसके पार्ट नेम बताए गए और जो क्वेश्चन DRDO बेल सेल के अंदर आते हैं उनका डिस्कस किया। थैंक यू।